नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से खबर है, जहां सिटी बस ने दंपति को रौंद दिया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल है। दोनों की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर एक सिटी बस ने दंपति को रौंद दिया, कुचल दिया और इस हादसे में महिला की जान चली गई है। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। दोनों की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। पति गंभीर रूप से जख्मी है, घायल है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। इंदौर संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? सुमित, एक बार फिर से तेज रफ्तार हादसे की वजह बनी है। जो बस चालक है तेज रफ्तार बस चला रहा था, अचानक से गाड़ी सामने आ जाती है, बस कंट्रोल नहीं हुई और सीधा जो बस चालक ने रोक दिया। पत्नी जो उनकी निकिता है, निकिता की मौके पर ही मौत हो गई और नवीन जो है गंभीर रूप से घायल है। निजी अस्पताल में इस वक्त उपचार जारी है। लेकिन जो आसपास राहगीर थे, जिन्होंने इस हादसे को देखा था, उन्होंने जमकर पिटाई की। बस चालक को गाड़ी से उतारने के बाद में जमकर पीटा और पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। बस जब्त हो चुकी है, चालक भी गिरफ्तार हो चुका है और राहगीरों का कहना यह है कि जो बस की रफ्तार थी बहुत ज्यादा थी। तेज रफ्तार की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और जो चालक था वो नशे में था। राहगीर जो है आसपास के वो कह रहे हैं कि वो नशे में था और नशे में तेज गाड़ी चला रहा था। तो सबसे बड़ी वजह है, पहला तेज रफ्तार और दूसरा ड्राइवर नशे में था। और ये सिटी बस से कोई पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी कई हादसे की तस्वीर सामने आ चुकी है। और बिल्कुल, और इन्हीं हादसों पर लगाम लग सके इसलिए मिथिलेश, सरकार ट्रैफिक नियमों के कानून को और सख्त कर रही थी, लेकिन ड्राइवर्स ने इसका पुरजोर विरोध किया था। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे सियासी खबरों की। सियासी खबरों में बात सबसे पहले कांग्रेस की। पीसीसी में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हो रही है भोपाल में। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक चल रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कमलनाथ भी पहुंचे हुए हैं। दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक पीसीसी दफ्तर में चलती हुई कांग्रेस की बड़ी और अहम बैठक। एमपी कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता आपको इस बैठक में नजर आएंगे। कमलनाथ एक तरफ बीच में बैठे हुए हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, उनके बगल में बैठे हैं कमलनाथ और जीतू पटवारी। दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं, गोविंद सिंह भी पहुंचे हुए हैं। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, सज्जन सिंह वर्मा आपको नजर आएंगे, जयवर्धन सिंह आपको नजर आएंगे, आरिफ मसूद आपको नजर आ रहे हैं वहां पर। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन कांग्रेस कर रही है। बैठकों का दौर, मंथनों का दौर लगातार जारी कांग्रेस पार्टी में। ग्वालियर में जिंदा को मृत बताकर रोजगार सहायक और उप सरपंच ने भ्रष्टाचार किया। अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि को इन लोगों ने हड़प लिया, लेकिन काले कारनामे का खुलासा हो गया है और मामले की जांच के लिए कमेटी भी बन गई है। रिपोर्ट देखें। तस्वीरों में दिख रहे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, हालांकि ये लोग जिंदा हैं। यही नहीं, इनके नाम पर अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि भी निकाल ली गई। मामला ग्वालियर के जनपद पंचायत भितरवार का है। ग्राम पंचायत किठौंदा में इस कारनामे को अंजाम देने का आरोप रोजगार सहायक और उप सरपंच पर लगा है और ये गंभीर आरोप गांव के सरपंच ने ही लगाए हैं। सर, वो जीवित लोग हैं और रोजगार सहायक ने और सरपंच के कहने पर वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जो कि ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजी होती है उसमें कहीं दर्ज नहीं है। और मैंने खुद अपने घर पर एक पंजी बनाई हुई है, उसमें दर्ज करता हूँ। मृत्यु बनाते हैं ना, उनका पंचनामा जिन्हें मैं साइन कराता हूँ वो दर्ज करता हूँ, उनमें भी इनका नाम नहीं है। 4 लोगों के बाकायदा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए और फिर रमेश सिंह के नाम से 2 लाख अनुग्रह राशि ली गई, प्रीतम सिंह के नाम से 2 लाख अनुग्रह राशि ली गई, होतम सिंह के नाम पर 5000 अंत्येष्टि की राशि ली गई, भारत सिंह के नाम पर 5000 अंत्येष्टि राशि हड़प ली गई।
खास बात यह कि 3 लोग ऐसे हैं जो उप सरपंच के रिश्तेदार हैं। उधर सरपंच की शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। उम्मीद है इस मामले में जल्द कार्रवाई होगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। कांकेर में हुई बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल बढ़ गया है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांकेर पखांजूर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज कांकेर बाजार बंद का आह्वान किया है, जिसकी वजह से बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। गौरतलब है कि कल पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष असीम राय की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया था। अमीम राय बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बीजेपी नेता की हत्या के बाद सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया, कांकेर बाजार बंद का आह्वान किया। बाजार में सन्नाटा पसरा नजर आया, चक्का जाम कर दिया कांकेर पखांजूर मार्ग पर, जिसकी वजह से राहगीर परेशान होते हुए नजर आए। पखांजूर में बीजेपी नेता की हत्या पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि वे अपने 2 व्हीलर से जा रहे थे, उनके सिर से खून बह रहा था। पुलिस जांच में जुटी है, जल्द ही गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नगर पंचायत के अध्यक्ष भी थे असीम राय जी, और अपने 2 व्हीलर से वो जा रहे थे तो उनकी उस समय मौत हुई और एक्सरे हुआ है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहाँ साथ थे। उन्होंने ये बताया है कि उनके सिर में पीछे की तरफ से ब्लडिंग हो रही थी और एक्सरे करने पर यह पता चला कि कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट उसमें है। तो पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है और शीघ्रता ही होगी कि आपको इसका असली गुनहगार कौन है वो सामने आएगा। पुलिस में बहुत स्पष्ट ये निर्देश है और उनका संकल्प भी है कि जो भी है उसको सख्त सजा होनी चाहिए, कानून के आधार पर पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। तो बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, नक्सलवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस कार्यकाल में बीजेपी इसे टारगेट किलिंग कहती थी, अब बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये क्या है। पखांजूर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की गई थी। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके कार्यकर्ताओं की इन दुखद हत्याओं को टारगेट किलिंग का बता दी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो उसके बाद जो हत्या हुई इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। अब आइए सीधे रुक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं पीएम। करोड़, लेकिन यूपीए सरकार में केवल 5.32 लाख करोड़ ही गांव में खर्च किए गए। केवल एसएचजी की दीदियां जो यहां बैठी हैं, इन दीदियों के लिए पूरे देश में आपने 8 लाख करोड़ बैंकों से देने का काम किया और 4.5% इंटरेस्ट। प्रधानमंत्री जी, आज इसके कारण जिसके बदौलत गांव गांव में पैसा पहुंचा और ग्रामीण क्षेत्र में एक कंजम्पशन भी बढ़ा, जिसके कारण आज ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा मजबूत मार्केट भी बना। हाल ही में एक अखबार में एक रिपोर्ट छपी
जिसे हम FMCG कहते हैं सेक्टर में 3 से 4% की प्रति वर्ष की बढ़ोतरी है। वो कारण है प्रधानमंत्री आपके सोच के कारण, जो 23 लाख करोड़ जो आपने गांव में सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय से देने का काम किया। कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, अन्य मंत्रालय को छोड़ दे। हाल ही में मैं आपसे कहता हूं, गरीबों के लिए आपने एक संकल्प लिया, 4 करोड़ घर बनाया 10 साल में, लेकिन 29 साल में केवल बना था 3 करोड़ घर। आज गरीबों में ये गारंटी वाली गाड़ी उनको विश्वास दिला रहा है। जिनका छूट गया अभी नहीं बना है, वो भी बनेगा इस गारंटी में आपके कार्यकाल में। प्रधानमंत्री जी, आपने सिर्फ घर ही नहीं दिया, लेकिन घरों के साथ साथ मैं आपसे प्रार्थना दीदियों की तरफ से कर रहा हूं। दीदी आपको आशीर्वाद दे रही है कि आज तक पहले घरों की कीमत केवल 70,000 रुपया था। प्रधानमंत्री जी, आपने 1.5 लाख कर दिया। केवल घर नहीं दिया, शौचालय भी दिया। शौचालय आगे बढ़ते हैं। अब रायपुर से खबर है, गैंगवार में हत्या का सीसीटीवी सामने आया है। हत्या के केस में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बिट्टू यादव, मुकेश, रवि ठाकुर और छोटू यादव को गिरफ्तार किया गया। रवि हाल ही में जेल से छूट कर आया था। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपियों को। रायपुर से बड़ी खबर, गैंगवार में हत्या का सीसीटीवी सामने आ चुका है। हत्या केस में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। बिट्टू यादव, मुकेश, रवि ठाकुर, छोटू यादव गिरफ्तार किए गए। रवि हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे थे इनकी तलाश में। डीडी नगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। उधर रायपुर में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल पंप के कर्मचारी को 3 बदमाशों ने चाकू मार दिया। लालपुर स्थित पेट्रोल पंप की घटना है। कर्मचारी के पेट में गंभीर चोट आई है। घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया। तीनों आरोपी पेट्रोल पंप पर आकर खुद से पेट्रोल भरने लगे। कर्मचारी के मना करने पर बदमाशों ने उसे चाकू मार दिया। टिकरापारा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कुछ बदमाश वहां पर आते हैं, खुद ही पेट्रोल भरने लगते हैं। जब पेट्रोल पंप कर्मचारी उन्हें रोकते हैं तो बदमाश ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहले हाथापाई हुई, फिर उसके बाद चाकू से वार हुआ। तो छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की वारदातें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। खासतौर से बड़े शहरों में जैसे राजधानी रायपुर, बिलासपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में चाकूबाजी लगातार जारी है। उधर सुकमा में ट्रक में आग लग गई। जिला मुख्यालय के पास ट्रक में आग लगी। नेशनल हाईवे 30 पर जगदलपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। फिलहाल आग लगने के कारण अज्ञात हैं। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। सुकमा से खबर, जिला मुख्यालय के पास ट्रक में भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे 30 पर जगदलपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। आग के कारणों की जांच जारी है। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक आग का गोला बन गया। पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया ट्रक। बैतूल में 1 महीने के दौरान धर्मांतरण की कोशिशों से जुड़ा तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मौके पर पहुंचने पर भगदड़ के हालात बन गए थे। धर्म सभा में शामिल लोगों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। यहाँ लोगों की भीड़ है, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं और ये नाराज दिख रहे हैं।
तस्वीरें बैतूल के सदन इलाके के मिशनरी स्कूल की हैं। यहाँ धर्मसभा का आयोजन किया जा रहा था। आरोप है कि 400 से ज्यादा इस धर्मसभा में हिंदू शामिल हुए थे। घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और इनकी मिशनरी लोगों से जमकर बहस हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण की कोशिश के आरोप लगाए। सदर से हमको सूचना मिली, वार्ड से हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा। सदर में एक मिशन स्कूल संचालित है पिछले कई वर्षों से। इस मिशन स्कूल में आज रविवार के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 450 से 500 की संख्या में भोले वाले ग्रामीणों को बुलाया गया था। जिसमें हमने देखा कि हमारे जनजाति समाज की बहुत सी माताएं बहनें, बच्चे और ज़्यादातर मतलब जो विधवा महिलाएं माताएं बहनें हैं वो थी। हमने वहाँ पर जाकर जब देखा तो प्रार्थना सभा करके 3 मंजिला स्कूल है, इसमें प्रार्थना सभा करके तीनों मंजिलों पे बहुत संख्या में लोग थे। जब हम अंदर गए हमारे 4 कार्यकर्ताओं के साथ, तो वहाँ से लोग भागने लगे। हमने उनसे बोला भी कि आप भागो मत, हम लोग यहाँ संस्था प्रमुख जो है आपके, उनसे हम बात करने आए हैं, हमको कुछ चीज़ें जानकारी चाहिए। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। धर्मसभा में शामिल लोगों के अलावा मिशनरी से जुड़े लोगों से पूछताछ की। यही नहीं, वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी ये कोतवाली थाना क्षेत्र के जो सदर है वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि एक कम्युनिटी द्वारा कुछ संदेहास्पद गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, तो दोनों पक्षों का भी थाना लेके आए हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है और जैसा भी जो होगा आगे जांच करके फिर आप लोग का अवगत करें। बैतूल में धर्मांतरण की ये हाल ही के दिनों में तीसरी घटना बताई जा रही है। आदिवासी बहुल बैतूल को लेकर ईसाई मिशनरियों पर आरोप है कि धर्मसभा के नाम पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे पुलिस मामले पर क्या एक्शन लेती है। ऋषि नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। उधर जशपुर में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार युवक युवती की मौत हो गई। घटनास्थल पर ही दोनों की जान चली गई है। तो एक बार फिर से रफ्तार काल बनी। रफ्तार का कहर जशपुर में देखने को मिला। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवारों को जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक युवती की मौत हो गई है। घटनास्थल पर ही दोनों की जान चली गई। मकर संक्रांति के पर्व पर आसमान में रंग बिरंगी पतंगें खूब दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे की वजह से हर साल कई दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। संक्रांति पर ऐसे खतरनाक मांझे की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, जिसके चलते न्यूज़ 18 ने खतरनाक चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पहल की और समाज के कई जिम्मेदारों से बात भी की। जैसे कि लोहड़ी और मकर संक्रांति एक त्यौहार है जिसको बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और खुशी का त्यौहार है, क्योंकि दोनों त्योहारों में एक परंपरा चलते हुए आ रही है। लोहड़ी में आग से लोग अपनी परंपराओं को उसमें तिल्ली डाल के, फल्ली डाल के उसको पूरा करते हैं। मकर संक्रांति में कई लोग पतंग उड़ा के और कई चीज़ों से अपनी रीति रिवाज को पूरा करते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं कि मकर संक्रांति में कई लोग मांझे से पतंग उड़ाते हैं और उससे चोट लगती है उनको, कई जगहों में दुर्घटना भी होती है। बहुत सावधानी से मांझों को इस्तेमाल करें और अपने भारत देश के मांझे को यूज़ करें, चाइनीज़ मांझे वगैरह को इस्तेमाल ना करें, जिससे किसी भी परिवार में कोई दुर्घटना ना हो। सब अपने अपने घरों में बहुत हर्ष और उल्लास से, सावधानी से इस त्यौहार को मना सकें। निश्चित तौर पे जो ऐसे वो खतरनाक जो चीज़ है उसमें पहले से भी जागरूकता का अभियान चला और इस समय भी हम लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसे चीज़ों का उपयोग ना करें जो हानिकारक है और जो नुकसान है। 14 तारीख को मकर संक्रांति का है, उस दिन लोगों से कहेंगे हमारे जो देसी है उस देसी स्टाइल में अपना संस्कृति को उपयोग करें और हमारी जो वोकल फॉर लोकल है उसको बढ़ावा दें। उसके तहत हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पतंग उड़ाने वाली बातें हैं तो बहुत काफी पुरानी परंपरा रही है, लेकिन पतंग उड़ाने के लिए मांझा बनाना कोई आवश्यक नहीं। उसके लिए तो धागा एक डोर होनी चाहिए जो पतंग के साथ आसमान पे चली जाए। तो हम लोग अपने प्रशासन, जो भी हमारे अधिकारी होंगे और जो भी हमारे जो कार्यकर्ता भी होंगे, हम अपने गाँव में जरूर इस बात का संदेश पहुंचाएंगे कि कोई भी धारदार मांझा ना बनाए,
पतंग काटना हो तो 2 सूत्री धागे से भी कट सकता है और निश्चित रूप से पतंग उड़ाएं, लेकिन किसी के जान माल को कोई हानि ना हो। जो जनता और हमारे जो बच्चे उसको उपयोग करते हैं उनके जागरण का विषय है कि जो खतरनाक चीज़ें हैं चाइनीज़ मांझा जैसी, उसका उपयोग ना करें, बल्कि जो हमारे परंपरागत आधार पर हम लोग जो धागे को मांझे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे परंपरागत धागों का इस्तेमाल करें जिससे कि किसी व्यक्ति के भी जान को नुकसान ना हो। और जो पशु पंछी जो आकाश में उड़ते हैं, कई बार मांझे में उनके पर उलझ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही जानलेवा सिद्ध होता है। तो इसके लिए जन जागरण का विषय है कि इसको लेकर के स्वयं लोग जागें और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में लोग सोचें। चर्चित बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मामले में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। इन दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा किया गया था। अब इन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केस महाराष्ट्र में चल रहा था, इसीलिए जल्द रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार ही ले सकती है। इसीलिए गुजरात सरकार का फैसला रद्द किया जा रहा है। अब दोषियों को पहले जेल जाना होगा और फिर रिहाई के लिए महाराष्ट्र सरकार के समक्ष याचिका करनी होगी। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने परवान पर हैं। संत रामलला सरकार ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि भारत ही नहीं विश्व के लिए गौरव का क्षण है और हर राम भक्त का सपना पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में एक बार फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 500 साल बाद ये मौका आया है और उस बात करने के लिए हमारे साथ संत मौजूद हैं और रामलला सरकार वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, एक बड़ा अद्भुत संयोग 500 साल बाद बन रहा है, जिसके लिए लंबा संघर्ष हुआ। साधु संत के लिए तो बड़ी उपलब्धि है ही है, पूरे देश के लिए उपलब्धि किस तरीके से आप देखते हैं? जी, सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सपुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम और आपको कोट कोट साधुवाद। सत्यता भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है और सत्यता अकाट्य सत्य है कि जो भी रामलला सरकार के अनन्य भक्त हैं उनको तो ऐसा मानो लग रहा है जैसे कि मछली को जल मिल गया हो। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि जो पुरानी प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, जो लंबे समय तक टेंट में थी, नई प्रतिमा क्यों बनवाई जा रही है? जी, अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो उलझुल बात कहते रहते हैं, उनको तो हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनके मन में जो आता है वो तो कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि गौ हमारी माता नहीं है और गौ मांस खाने से क्या होता है, वो ऐसा भी कहते हैं। तो उनकी बात को तो हम इस कान से सुने इस कान से निकाल दें, छोटी बात है। संतों का मत यही है कि जो नवीन मूर्ति है उसकी ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जो अनादिकाल से पूजी जा रही है, कई हजारों वर्ष से पूजी जा रही, वो तो ऐसे भी प्राण प्रतिष्ठित है। 22 तारीख को एक बड़ा शुभ अवसर आने वाला है, आप अपने श्रीमुख से कोई भजन प्रभु श्री राम के लिए गाना चाहें? बहुत सुंदर, और इस विषय को लेकर आपको कोट कोट साधुवाद। मेरा तो जीवन ही राम जी के श्री चरणों में समर्पित है, मेरी मृत्यु मेरा जीवन मेरे प्रभु के श्री चरणों में समर्पित है, उन्हीं के लिए मेरा ये जीवन है, तो अवश्य गुनगुनाऊंगा। जी। टॉप 20